फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द सीक्रेट। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिए। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई हैं। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वह भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आसान शब्दों में रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वेल्थ कमाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए है। ये बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। चैप्टर 2, दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। अब जितनी भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वह और भी वेल्थी होते जा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा ही चलता रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक अमीर और गरीब आदमी दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा और वही अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों बाद उनसे जाकर मिलो। दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वही अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएंगे, वही उसको वापस मिलेगा, इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वह वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अमीरी की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। चैप्टर 3, अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो,
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती, जबकि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सो जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी, फिर सुबह भी आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो कि आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीजों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसीलिए अगर आप निगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। चैप्टर 4। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लें उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजोगे जिससे आप अपनी मनपसंद चीजों को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है, आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। यह द सीक्रेट के 3 स्टेप थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीजन भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहां आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम की पिक्चर लगा दो, उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती हो। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पे गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाने के वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर तक रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता न देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाओ। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलो। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।